हेलो, नमस्कार बच्चों आप सभी को। हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो आपको मैंने गुलाम वंशी के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने आपको बताया था कि सल्तनत काल जो है वो 5 वंशों में डिवाइड है, ठीक है? उन्हीं में से पहला वंश गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। आज का जो टॉपिक है वो आपका रहेगा खिलजी वंश। तो गुलाम वंश देखिए कब से कब तक था? गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक था बेटा? 1206 से लेके 1206 से लेके 1290 तक ये था, ठीक है? इसके संस्थापक भी मैंने आपको बता दिए थे। अगला जो है आपका आता है खिलजी वंश। कौन सा आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश में देखो कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का कार्यकाल देख लीजिए पहले, ये 1290 से लेके और 1320 तक माना गया है, ठीक है? तो इसके जो पहले शासक थे उनका कार्यकाल देखो, पहले शासक कौन थे? जलालुद्दीन और फिरोज खिलजी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है बेटा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो एक तो सबसे उम्रदराज थे, ठीक है? तो इनका जो शासन का कार्यकाल है वो भी कम ही है। कितना है इनका शासन कार्यकाल? ये है 1290 से लेके और 1296 तक, ठीक है? ये इनका कार्यकाल है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। इनका जो इनको ही संस्थापक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, ठीक है? उसके बाद इनके बेटे अलाउद्दीन खिलजी वो शासक बनते हैं। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? ये होगा 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उन्हीं के कार्यकाल में 1305 में मंगोलों ने हरियाणा पर भी आक्रमण किया था। तो 1305 में जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो यहाँ का शासक कौन था? तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है? यहाँ पे देखिए 1305 में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया, ठीक है बेटा? हरियाणा पर आक्रमण किया। इसके अलावा जो है इनकी और जो विशेषताएं हैं वो देख लीजिए कि क्या क्या इन्होंने काम किए। इनके बारे में यहां लिख देती हूं मैं, देखो बेटा। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? कार्यकाल कितना? 1296 से 1316 था। और 1305 में क्या हुआ? मंगोलों ने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? हरियाणा पर। ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने क्या क्या बनवाया, इनकी क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, ये हमें देखना है। तो देखिए दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया, हौज खास, ठीक है? और अगला अलाई मीनार, अलाई मीनार। और अगला अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है? और इसके अलावा देखिए अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और चोर मीनार, ठीक है? और इसके बाद इसने सीरी को राजधानी बनाया था, सीरी को राजधानी बनाया,
ठीक है। जो महत्वपूर्ण काम इसके थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो ये कि इसकी सैन्य व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। सैन्य व्यवस्था और व्यापारिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही उम्दा थी, यानी कि इससे पहले के जो जो शासक थे उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था। तो उसमें देखो कि व्यापार में उन्होंने ये मार्केट कंट्रोल व्यवस्था, मार्केट कंट्रोल व्यवस्था अच्छी थी इनकी। ठीक है, मार्केट कंट्रोल करने की उसको ये है आपका। इसके अलावा सेना में सबसे पहले जो खुली भर्ती थी उसकी शुरुआत, जो आजकल होती है ना खुली भर्तियां, तो सेना में सबसे पहले जो खुली भर्ती का शुरुआत की थी, चलन किया था, वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले खुली भर्ती की शुरुआत की थी। ठीक है, और सैलरी देने की जो व्यवस्था है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा जो दाग और हुलिया, दाग और हुलिया, अब ये दाग और हुलिया क्या है ये देखो बेटा। दाग और हुलिया की जो नया तरीका निकाला था, नई नई स्कीम जारी की थी, वो क्या थी? दाग मतलब क्या कि जो उस समय में जिसके पास जितने घोड़े अधिक होते हैं वो ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है, इस तरह की बातें थी। तो इन्होंने क्या किया कि घोड़े पर दाग लगा दिया, यानी जो मोहर होती है ना उसको गर्म करके और घोड़े की पीठ पर लगा दिया, जिससे पहचान हो जाती थी कि ये घोड़ा किसका है? अलाउद्दीन की सेना का है। ठीक है, और हुलिया व्यवस्था मतलब कि एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस कोड जारी कर दिया कि भाई यही ड्रेस होगी सैनिकों की। ठीक है, तो दाग और हुलिया व्यवस्था सबसे पहले किसने जारी की? वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है बेटा, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने घराई चराई टैक्स, घर का भी और जो पशु जो रखते हैं जहां खेतों में चराते हैं उनका घराई चराई टैक्स भी जारी करा किया इन्होंने, घराई चराई टैक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है घराई चराई टैक्स के अतिरिक्त मार्केट कंट्रोल सिस्टम इन्होंने लागू किया, ये मैंने आपको बताया ही है अभी। इसके बाद देखो कि जो अमीर खुसरो हैं, इनके संरक्षण में रहने वाले जो महान कवि थे वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है बेटा, वैसे तो अमीर खुसरो ने बहुत से शासकों के संरक्षण में काम किया है, लेकिन उन्हीं में से एक किसको कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अंतिम शासक है वो आते हैं आपके इसमें तीसरे क्रम के, वो है मुबारक शाह। मुबारक शाह, इनका जो कार्यकाल है वो है 1317 से लेके और 1320 तक, 1317 से लेके 1320 तक, ये 16 है इसमें, इनकी हेरफेर हो जाती है बेटा। 1316 से लेके 1320 तक। लेकिन जब शासक मजबूत हो, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था रखता हो तो शासन बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लेकिन यदि शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है और प्रशासक सही नहीं है तो फिर शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और उस पर अधिकार किसी और का हो जाता है। तो यही सब चलता है। इसके मुबारक शाह के बाद जो अगला वंश आपका आएगा वो आएगा खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि कहीं भी कोई भी आपको लगता हो कि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।